अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, क्योंकि जो पहला हमारा चैप्टर हुआ इंट्रोडक्शन का, उसमें सबसे पहली पॉइंट क्या हमें ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमने पहला पॉइंट लिखा, सर क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, कि अपना नाम बताना है, सामने वाले व्यक्ति का नाम पूछना है और उसका काम पूछना है, उसके काम की तारीफ करनी है, फिर अपना काम बताना है और समय लेना है 1 आवर्स का, यानी 1 घंटे का समय लेना है। तब इंट्रोडक्शन के ऊपर, तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो 6 पार्ट को हमको कवर करना होता है। और सबसे पहली बात निकल के आती है कि कोई भी व्यक्ति अगर सामने से मिला हमें, चाहे जहां भी मिला हो, तो सबसे पहले हमें उससे 2 मिनट बोल करके समय लेना है कि सर क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं। तो सामने वाले बोलेगा यस, तो फिर अपने को अपना सबसे पहले नाम बताना है कि सर मेरा नाम अविनाश कुमार गुप्ता हुआ, ठीक है, मैं रहने वाला गाजीपुर का हूं। सर आप कहां से हैं, तो आप सामने वाले ने अपना नाम बताया, ठीक है। फिर आपने उससे पूछा सर आप क्या करते हैं, उसने जो भी बोला आपको कि मैं टीचर हूं, चाहे मैं सर फौज में हूं, मैं या तो फिर मैं कोई छोटा मोटा भी व्यवसाय करता हूं, तो जो भी उसने बोला आप उसके काम की तारीफ करेंगे, कभी भी करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या हो गया, फिर अपना काम बताना है। अपना काम क्या बताना है कि सर मैं एक हेल्थ अवेयरनेस संस्था में काम करता हूं, जहां से एक अच्छी हेल्थ के साथ साथ एक अच्छी इनकम कमाने का भी अवसर है। तो बताइए सर ऐसी संस्था के बारे में जानना कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि बहुत अच्छा रहेगा। तो सामने वाला अच्छा बोलता है तब भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा बोलता है तब तो अच्छी बात है ही। तो तुरंत आपको क्या करना है, अपना नंबर देना है। जैसे आप नंबर देंगे तो सामने वाला अपने मोबाइल में फीड करे, ये कोशिश करिए। जैसे उसने अपने मोबाइल में लिखा, आपने बोला सर एक मिस कॉल दे दी जिससे मैं आपको पहचान सकूं, और जैसे उसने मिस कॉल दिया तो फिर आपने उसका नंबर सेव कर लिया और उसको एक बात क्लियर कर दी कि सर 1 घंटे का कभी समय निकालिए, तो इस हेल्थ अवेयरनेस संस्था के ऊपर जो हम जिसमें हम काम करते हैं, तो हेल्थ और वेल्थ के ऊपर बैठ करके 1 से 1.5 घंटे की चर्चा हम करेंगे। और उसके साथ एक बात और पूछ लीजिए कि क्या सर, ठीक है, इस रविवार को आप फ्री हैं। अगर बोलता है यस तब तो अच्छी बात है, अगर बोलता है नो तो बोले सर कोई बात नहीं, मैं आपसे मिल करके इसके विषय में चर्चा करूंगा। क्लियर है। तो ये होता है इंट्रोडक्शन का बात। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि सिंपल मुद्दा इतना, अपनी बातों को सामने वाले के सामने रखना, अपने चीजों को इंट्रोड्यूस करना, सिंपल मेथड है इंट्रोडक्शन का। बात मेरी क्लियर हो रही है। ओके सर, ये अपोजिट में जाएंगे तभी हमारा और उसका फेस क्या होगा, आमने सामने होगा, ठीक है। तो सर आप वहां से चलिए। तो मैंने जैसे कोई व्यक्ति आया तुरंत आप बोलेंगे सर क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं। तो सामने वाला बोलता है यस मैं बात कर सकता हूं, ठीक है। तो उस समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि होगा नहीं कि हर बार व्यक्ति आपको पॉजिटिव रिस्पांस दे, हो सकता है नेगेटिव रिस्पांस दे, हो सकता है नहीं रुके, या तो हो सकता है कि वो बोले कि बताओ। तो उस समय डरना नहीं, अब सहजता से और गंभीर होकर अपनी बात को रखना है। तो बात क्या रखनी है, सर मेरा नाम अविनाश कुमार गुप्ता हुआ, मैं रहने वाले गाजीपुर जिला का हूं। सर आपका शुभ नाम क्या होगा। सर मेरा नाम रुपेश है। रुपेश सर क्या करते हैं सर आप। सर पढ़ाते हैं। अरे बहुत अच्छा लगा सर, आप एक टीचर हैं, मुझे टीचर से मिलकर के वाकई खुशी होती है, क्योंकि सर आप लोग ही हैं जो देश का भविष्य बना रहे हैं। ठीक है सर, आपको रोकने का जो मकसद मेरा ये था कि सर मैं हेल्थ अवेयरनेस संस्था में काम करता हूं, जहां पे सेहत संबंधी जानकारी दी जाती है। और अगर आप देख रहे हैं सर कि सेहत को लोग लेकर के कितना ज्यादा परेशान है, ठीक है। तो आज हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे हेल्थ और वेल्थ दोनों की जानकारी दी जाती है और वेल्थ भी कमाने का ऑप्शन है। तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप मुझे बताइए कि हेल्थ के बारे में जानना कैसा रहेगा, अच्छा कि बहुत अच्छा। सर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ नहीं करना है सर, ठीक है, आपको अपना 1 घंटे का समय निकालना है, ठीक है। और ये मेरे पास एक इन्विटेशन कार्ड है, क्योंकि हमारे एक रविवार को प्रोग्राम हो रहा है। अगर आप रविवार को फ्री हो तो आप इस प्रोग्राम में जरूर आइए, आपके लिए एक सीट बुक मैं करूंगा और उस जगह पे आकर के आप संस्था के बारे में देखें, ठीक है, आप हेल्थ के बारे में समझे, वेल्थ कैसे आ सकती है उसको समझे। तो आप मुझे बताइए रविवार के दिन आप फ्री है क्या 1 घंटे के लिए। हाँ सर समय दे सकते हैं। दे सकते हैं। तो सर ये कार्ड आप रखिए, ठीक है, एक सीट में आपकी रिजर्व करता हूं, मेरा नंबर लिख लीजिए सर आप, ठीक है। जैसे सर ने मोबाइल निकाला, अब मैं नंबर बोलूंगा, ठीक है, 97 21 39 11 77। जैसे मैंने मोबाइल में फीड किया तुरंत मैं क्या करूंगा, बोलूंगा सर कि मिस कॉल कर दिए जिससे मैं आपको पहचान सकूं। जैसे मैंने मिस कॉल किया तो मेरे पास रियल नंबर आ गया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब सामने वाली पब्लिक 9 नंबर सही देती है, 1 नंबर
गलत दे देते, इसलिए मैं उनको बोला मिस कॉल कर दीजिए, और जैसे उन्होंने मिस कॉल किया तैसे मैंने अपने नंबर में सेव कर लिया, ठीक है। और फिर हाथ मिला करके सर बड़ा अच्छा आपसे लगा, आपसे मिल करके। तो सर रविवार को मिलते हैं, सुबह 11:15 बजे प्रोग्राम हमारा है, ठीक है सर, आइए रविवार को। मैं एक दिन पहले फोन भी कर लूंगा आपको। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। हेलो। हेलो, हाय खुशबू, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसे चेतन हो? बात कर रहा हूँ। हाँ, पहचाना। अच्छा, मतलब नंबर अभी सेव है? नंबर delete नहीं सेव्ड किया? है, हाँ यस। ओके। और घर में सब लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया। वेरी गुड। और जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? जॉब तो बस कट रही है, चल रहा है, वही वही जॉब है। सही बात है। जॉब में तो ऐसा ही होता है, ज्यादातर लोग मतलब मजा है, ठीक है, लाइफ हाँ, चल रही है। हाँ। ओके। अभी देखो खुशबू, मैंने एक स्पेशल पर्पस के लिए तुम्हें कॉल किया है, ठीक है ना। तुम्हारी जॉब तो अच्छी चल ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन तुम्हारी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ बनने का एक मौका मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो क्या तुम उस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहोगी? क्यों नहीं, देखना तो चाहेंगे, अपॉर्चुनिटी है तो। हाँ, तो ये एक बहुत जबरदस्त मौका है और मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन उसके लिए हमें एक बार मिलना पड़ेगा। तो हम आज मिले कि कल, कब मिल सकते हैं? आज तो पॉसिबल नहीं होगा, कल मिलते हैं। हाँ सही है, आज तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा ही हुआ तुमने कल ही बोला। तो कल लेकिन हम कब मिल सकते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग, कौन से टाइम पे मिल सकते हैं? मॉर्निंग, मॉर्निंग। ओके। सुबह कितने बजे? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कितने बजे मिल सकते हैं? 9 बजे, क्योंकि बाद में जॉब होगी मेरी, जाना हाँ, होगा हाँ, सही मुझे। है। तो 9 बजे मैं घर पे आ जाऊँ? कहाँ पे मिलेंगे, या मेरे घर पे या तुम्हारे घर पे? आपके घर पे। ठीक है, तो 9 बजे फिर तुम आ जाना घर पे। हम लोग सुबह 9 बजे ही आधा पौना घंटे बैठेंगे और ये अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें कल दिखाता हूँ। ओके? ठीक है। तो चलो कल सुबह मिलते हैं 9 बजे। ओके। ओके। ये हो गया एकदम पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट, जहां पे कोई सवाल नहीं हो सीधे। फिर अगले वीडियो में दूसरे तीसरे ऑब्जेक्शन के ऊपर भी हम लोग जाएंगे। ओके, एक बार फिर से करते हैं। हेलो। हेलो, हाय खुशबू, हाउ आर यू? आई एम गुड। चेतन बात कर रहा हूँ। हाँ, पहचाना, नंबर था। अच्छा अच्छा, मतलब नंबर डिलीट नहीं किया है? हाँ। ओके ओके। और कैसे हो, घर में सब लोग कैसे हैं? बस सब बढ़िया है एकदम। ओके, आप very बताओ। good। बस मेरे घर में भी सब लोग खुश है, बहुत बढ़िया है। और जॉब कैसी चल रही है? जॉब तो बस चल रही है, वही बॉस, वही कलीग्स, चल रहा है। डायलॉग मार रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अभी देखो खुशबू, मैंने एक बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए तुम्हें कॉल किया है। ओके। एक्चुअली मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। कि तुम्हारी जॉब तो अच्छी चल ही रही है, लेकिन तुम्हारी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ बनने का एक मौका मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो क्या तुम उस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहोगी? ये कोई चेन सिस्टम वाली बात तो नहीं है ना? देखो खुशबू, चेन सिस्टम, वेन सिस्टम क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा। मुझे इतना पता है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, ठीक है ना। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक जो मौके की कद्र करते हैं, जिनको जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मौका तो चाहिए। जिनको कुछ नहीं करना है, उनके लिए मौका एक बेकार चीज है, उसके लिए कोई काम की चीज नहीं है। बराबर। तो क्या तुम मौके की रिस्पेक्ट करने वाले लोगों में से हो? हाँ, ऑफ कोर्स, वो तो ठीक है। हूँ मैं। तो ये एक मौका है, और बाकी क्या है क्या नहीं वो सब समझने के लिए, जानने के लिए हमें एक बार बैठना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। ओके। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम कब मिल सकते हैं, आज मिले कि कल? आज तो पॉसिबल नहीं होगा, कल मिलते हैं। हाँ सही है, आज तो मेरी भी 2-4 मीटिंग से। अच्छा हुआ तुमने कल का ही बोला। कल कब मिल सकते हैं, सुबह या शाम? कल शाम को मिलते हैं। शाम को किस टाइम पे? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे? अराउंड 6 o'clock, हाँ 6 वो बजे। सही रहेगा, तुम्हारी जॉब के बाद आराम से हम लोग बैठ सकते हैं। हाँ। तो उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, यानी मेरे घर पे बैठ सकते हैं कि तुम्हारे घर पे? तुम्हारे घर पे ठीक रहेगा। ठीक है, तो कल शाम को 6 बजे एग्जैक्टली मेरे घर पे हम लोग मिल रहे हैं। ओके। ठीक है, ओके चलो। 45 सेकेंड्स में जैसे ये ऑब्जेक्शन आया तो इसको टैकल किया, ठीक है। तो मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्शन आया कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि सही बात है, लेकिन ये जो टाइम नहीं है ये एक अच्छी चीज है कि एक प्रॉब्लम है? तो अगला प्रोस्पेक्ट कहेगा कि ये तो एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम के साथ जीना है कि इसको दूर करना है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चलिए आपके पास टाइम नहीं है, तो ये टाइम नहीं है, ये आपकी जिंदगी का एक प्रॉब्लम है कि एक बहुत अच्छी चीज है? नहीं, प्रॉब्लम ही है कि टाइम प्रॉब्लम है नहीं ना। है। हाँ, तो अब एक दूसरा सवाल है कि इस प्रॉब्लम के साथ जीना है कि इसको दूर करना है? प्रॉब्लम के साथ तो नहीं जीना है, दूर करना है, लेकिन पता नहीं कैसे दूर होगा। एग्जैक्टली तो मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बात कर रहा हूँ ना, उससे आप इस प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हो। अच्छा। आपके पास टाइम भी रहेगा। अब आप पूछोगे कैसे? हाँ। तो वही सब जानने के लिए हमें एक बार बैठना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। तो आज मिले के कल, फिर वहां पे आ गए हम लोग। आज मिले के कल, सुबह के शाम, कितने बजे? मेरे घर पे, आपके घर पे? ये कि करना क्या है, जब भी आप किसी इंसान से मिले तो आपको एक बात पूछनी है कि क्या हर महीने आपका कुछ हजार रुपए, अब आप ये इस पे है कि आप अमाउंट कुछ भी जोड़ ले, 2000 3000 रुपए आप खर्च करते हैं। आप
हर महीने 2-4 हजार रुपए खर्च करते हैं घर की चीजों पे या किसी भी प्रकार की चीजों पे, वो क्या बोलेगा? हाँ। अब आपको कहना है कि आप इसे एक्सपेंस समझते हैं या इन्वेस्टमेंट समझते हैं, आप इसे कहां काउंट करते हैं, एक्सपेंस में या इन्वेस्टमेंट में? देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको पूछना क्या है कि हर महीने क्या आपके कुछ हजार रुपए खर्च होते हैं? वो बोलेगा बिल्कुल होते हैं। अब आपको दूसरा जो क्वेश्चन करना है कि आप इस खर्चे को एक्सपेंस में काउंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट के तौर पे काउंट करते हैं, आप इसे किस कैटेगरी में रखते हैं, एक्सपेंस की कैटेगरी में या इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में? अब वो कहेगा एक्सपेंस में। अब आपको यहां से बोलना है कि अगर इस एक्सपेंस को मैं इन्वेस्टमेंट में बदल दूं तो, अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं कि ये एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट में बदल जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपको यह समझा दूं कि ये जो हर महीने आपके एक्सपेंस होते हैं, जो आप खर्च करते हैं, जिसे आप अभी एक्सपेंस में काउंट करते हैं, अगर मैं एक ऐसा तरीका बताऊं कि ये एक्सपेंस ना रह के अगले महीने से इन्वेस्टमेंट में बदल जाए तो आपको कैसा लगेगा? वो बिल्कुल बोलेगा बहुत अच्छा लगेगा या अच्छा लगेगा। तो आप उससे अगला सवाल करेंगे, आप इसे जानने के लिए कितना वक्त निकाल सकते हैं? ये नहीं पूछना है कि आप इसे जानने के लिए वक्त निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। बहुत गौर से समझे, हमने उन्हें ऑप्शन ही नहीं देना नहीं बोलने का। मैंने बोला कि आप इसे जानने के लिए कितना वक्त निकाल सकते हैं कि हर महीने का जो आपका एक्सपेंस है वो इन्वेस्टमेंट में बदल जाए। आप इस बात को जानने के लिए, सीखने के लिए कितना वक्त निकाल सकते हैं? अब वो जितना भी वक्त बोले, आपको लगता है जितना भी वक्त आपको चाहिए, आप अब वहां पे बोल लीजिए कि मुझे आधे घंटे का वक्त चाहिए, मुझे 1 घंटे का वक्त चाहिए। अब पूछिए कि कब निकालेंगे, आज निकालेंगे, अभी निकालेंगे या कल निकालेंगे? बाकी की बातें आपको पता है कि कैसे वक्त निकालना है। देखिए, इन्विटेशन का मतलब क्यूरोसिटी को जगाना होता है। इन्विटेशन का मतलब कुछ ऐसा बोलना जो इतना इंटरेस्टिंग हो ताकि उसकी क्यूरोसिटी को जगा दे और वो बेचैन हो जाए आगे की बात जानने के लिए। ये बहुत अच्छा तरीका है एक्सपेंस को इन्वेस्टमेंट में बदलना। एक्सपेंस को इन्वेस्टमेंट, यानी मेरा काम क्या है एज ए नेटवर्कर, मेरा काम क्या है? मैं आपके एक्सपेंस को इन्वेस्टमेंट में बदलने का काम करता हूं। मैं लोगों के एक्सपेंस को इन्वेस्टमेंट में बदलने का काम करता हूं। यही करता हूं, हर महीने का जो एक्सपेंस होता है उसको इन्वेस्टमेंट में बदल देता हूं। एक्सपेंस से कोई रिटर्न नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलता है। यही अंतर है। एक्सपेंस से कोई रिटर्न नहीं मिलता और इन्वेस्टमेंट जो होता है उससे रिटर्न मिलता है। अगर ये बात, ये एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट की बात आपको समझ में आ गई, आप जिससे भी मिलेंगे, चलते फिरते भी अगर आप किसी से मिलेंगे और बढ़िया ढंग से कॉन्फिडेंस से आपने बात कर ली, एक्सपेंस करते हैं मैंने, हाँ करता हूं, अगर ये एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट में बदल जाए तो जानना चाहेंगे? कौन बोलेगा नहीं जानना चाहेंगे? साहब, हर इंसान बोलेगा जानना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास उतना वक्त नहीं है, अभी मेरी कहीं मीटिंग फिक्स है, मैं कहीं और जा रहा हूं, मैं आपसे फिर मिलूंगा। नंबर दे दीजिए, किस नंबर पे कांटेक्ट हो सकता है, किस नंबर पे बात हो सकती है? साहब, बहुत बेजोड़ तरीका मैंने आज आपको बताया है, इस्तेमाल कीजिए। और जितने लोगों को भी ये तरीका अच्छा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कि आप अपने घर को डिस्टर्ब किए बिना, अपने बच्चों को डिस्टर्ब किए बिना, अपने पति का पूरा ध्यान रखते हुए, अपने पूरे घर को देखते हुए जो एक्स्ट्रा टाइम है, उस एक्स्ट्रा टाइम में अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पे आपको एक आइडेंटिटी मिले, आपकी एक पहचान बने, आपको अपने जैसे लोगों का एक सर्कल मिले और वहां पे मेहनत की कदर पे की जाए, दुनिया आपको जाने, आपको पहचाने, ऐसा एक मौका मिले, तो क्या आप उसे जानना चाहोगे, देखना चाहोगे? जब इस प्रकार से आप शुरुआत करोगे तो जो दोनों प्रॉब्लम, हम जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनको कैसे प्लान देखा है, आप उनको बता सकते हैं कि देखिए आप एक मेहनती इंसान है, आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं और आप एक जॉब करते हैं, लेकिन उस जॉब के लिए आपको 8 से लेकर 10 घंटा काम करना पड़ता है। अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाऊं जिसमें आपकी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना 2 से 3 घंटा काम करके आप उतनी ही इनकम दूसरी जनरेट कर सकते हैं जितनी आपकी सैलरी है, तो कैसा रहेगा? यहां पे देखिए, आप उन्हें यह भी पूछ सकते हैं कि आप 2 से 3 घंटे में अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम अगर डबल हो जाए तो कैसा रहेगा? पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना 10,000 रुपया महीने एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। अगर जानना चाहते हो तो आप जूम मीटिंग में आइए, आप डेफिनेटली इसको यूज करेंगे तो बहुत लोग आपके साथ जूम मीटिंग में भी आएंगे। ये पावरफुल क्वेश्चन है, इसको डेफिनेटली याद रखिए, उसको अप्लाई भी कीजिए। देखिए, आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना क्या आप 2 घंटा जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, फ्री टाइम, जिसमें हम कुछ नहीं करते, सिर्फ समय को बर्बाद करते, उस टाइम को अपने माँ बाप के लिए सपोर्ट बनना चाहते हैं, अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना चाहते हैं, क्योंकि डेवलप कंट्रीज में स्टूडेंट ऐसा करते हैं। वो लोग हमारी तरह माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सो डू यू फील दैट यू हैव टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टूडेंट? अगर आपको लगता है कि आपको एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट होना चाहिए, माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ पे
क्या आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं? आप सिर्फ हाउस लेना चाहते हैं या आपकी भी एक आइडेंटिटी हो, आपके नाम की भी एक इनकम हो, जिसमें आपको लोग मिले, आपका एक नेटवर्क बने, आपके बस करने के लिए एक एक्टिविटी हो? और थोड़ा बहुत पैसा अगर कमा लेंगे तो छोटे छोटे पैसों के लिए आप उनके सामने लंबा हाथ नहीं करना पड़ेगा। तो क्या आप अपनी एक एक्टिविटी चाहते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं? हमारे साथ बहुत से हाउसवाइफ है जो घर को चलाने के साथ साथ अपने तरीके से अपने टाइम पे बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं और एक अच्छा नेटवर्क भी बना रहे हैं। तो इस प्रकार का सवाल जब आप हाउसवाइफ को पूछेंगे, रिटायर्ड पर्सन को क्या सवाल पूछे, देखिए आदमी, तो उसको आप बताइए कि देखिए आप तो रिटायर्ड हो चुके, आपने जिंदगी भर मेहनत की, क्या आप अब लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं? आप लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, साथ में आपको एक बहुत बड़ी एक्टिविटी भी मिलेगी, आपको लीडर बनाया जाएगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी और आपके पास करने के लिए बहुत सा काम होगा। अगर ये सवाल जब आप पूछेंगे तो रिटायर्ड पर्सन तुरंत ही आपके लिए तैयार हो जाएगा।